तो हम लोग यहाँ से सुबह 5:30 बजे निकल के गए थे वहाँ बोरियो ये बस पकड़ने के लिए 6:30 बजे वाला बस पकड़ने के लिए दुमका जाने के लिए। तो वहाँ बीच रोड में मतलब गर्दे वहाँ पड़ा तो उसी में बाइक चढ़ा उसी से हम लोग एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। पापा को तो माथा में पूरा चोट लगा था, भयंकर चोट लगा था और हमको हाथ टूट गया है मेरा और कंधा में भी पूरा चोट लगा है। मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा था, 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था संडे से। तो हम उसी कारण से गए थे वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। उसी टाइम में रास्ता में ऐसे हो गया। हमारे पास तो पैसा भी तो नहीं, गरीब आदमी है, नहीं कर पाएंगे, पैसा वैसा भी नहीं है घर में। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम साहिबगंज जिले में बात करते हैं तो साहिबगंज जिले में जिला प्रशासन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए न जाने कैसे वाहन चेकिंग अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन इस बार जो घटना की तस्वीर आपको हम बताने जा रहे हैं, ये एक चौंकाने वाली घटना है। दरअसल साहिबगंज जिले के बोरियो तीन पहाड़ मुख्य पथ पर स्थित धोगोड़ा गाँव के समीप बीते दिन एक सड़क दुर्घटना हुई थी। और उस दुर्घटना की वजह क्या था, जो मेरे साथ जो टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे कि इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये वही व्यक्ति है जो बाइक सवार थे या जो वहाँ पर जो बात करते हैं धोगड़ा गांव के समीप, तो ये सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे। हालांकि ये अभी घर में है और इसका जो पापा है वो मालदा हायर सेंटर में इलाजरत है। वो यानी कि ज़िंदगी और मौत के बीच ज़िंदगी से जो है जूझ रहे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और इससे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर सड़क दुर्घटना कैसे हुई, वजह क्या था, क्या इनकी लापरवाही थी या फिर सड़क दुर्घटना की कुछ और ही वजह था। दादा अब बताइए, आप जो सड़क दुर्घटना का उस दिन शिकार हुए थे, कैसे दुर्घटना हुआ और कैसे घटना घटा, वजह क्या था घटना घटने का? जब हम लोग यहाँ से सुबह 5:30 बजे निकल के गए थे वहाँ बोरियो ये बस पकड़ने के लिए 6:30 बजे वाला बस पकड़ने के लिए दुमका जाने के लिए। तो वहाँ बीच रोड में मतलब गर्दे वहाँ पड़ा तो उसी में बाइक चढ़ा उसी से हम लोग एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि जो वहाँ पर मेन रोड में गर्दी रखा हुआ था, क्या रखा था गर्दी, कुछ जानकारी वगैरह आपको है? नहीं, हमको नहीं पता है। गर्दी कौन रखा है चीज़ नहीं पता है। अच्छा, इसके बाद बताइए घटना के बाद क्या हुआ? आप तो घर में इलाजरत है, आपके पापा भी शायद थे, किस प्रकार की स्थिति है उनकी? तो पापा को तो माथा में पूरा चोट लगा था, भयंकर चोट लगा था और हमको हाथ टूट गया है मेरा और कंधा में भी पूरा चोट लगा है। पापा आपका भी कहाँ है? पापा अभी मालदा में है, मालदा अस्पताल में। उनका इलाज वहाँ जारी है? हाँ, जा रही है। किस प्रकार की स्थिति है? क्या डॉक्टर से आप लोग को बातचीत होता होगा या आपका फैमिली का कोई आदमी वहाँ होगा, वो क्या बताते हैं आपको कि पापा की स्थिति कैसा है, गंभीर है कि ठीक अवस्था में है? गंभीर है ऐसे बता रहा था। पूरा गंभीर? हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप एक छात्र भी है दुमका एनएम कॉलेज के, और वहाँ पर आप शायद एग्ज़ाम देने के लिए भी जा रहे थे। एग्ज़ाम मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा था, 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था संडे से। तो हम उसी कारण से गए थे वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। उसी टाइम में रास्ता में ऐसे हो गया। तो आप अभी एग्ज़ाम कैसे देंगे? आपका तो जो जिस हाथ से एग्ज़ाम दीजिएगा सर, वही हाथ आपका टूट गया है। अभी तो नहीं दे सकेंगे। तो आप लोग देखने में आ रहा है कि घर से या फिर काफ़ी गरीब परिवार के हैं, तो इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है, आपका पापा की अगर हम बात करते तो मालदा में इलाजरत है, आप भी यहाँ पर इलाज अपना करा रहे हैं, तो क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग को? क्या इलाज कराने में आप लोग सक्षम हैं? नहीं, हम लोगों के पास तो पैसा भी तो नहीं, गरीब आदमी है, नहीं कर पाएंगे, पैसा वैसा भी नहीं है घर में। जिला प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? क्या वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था, जो गर्दी रखा हुआ था, क्यों रखा हुआ था गर्दी तो पता नहीं है, शायद वहाँ पर आसपास कोई काम वगैरह भी चल रहा होगा क्या? हाँ, काम तो चल रहा है, वहाँ रोड का बगल में चल रहा था, पर गर्दी सब रोड में पड़ा हुआ था, उसी में हम लोग एक्सीडेंट हो गया। बाइक सब फिसल गया था। यानी कि ठेकेदार के लापरवाही से आप लोग का दुर्घटना का शिकार हो गए? हाँ। तो क्या मांग कीजिएगा यहाँ के जिला प्रशासन से? क्या उन ठेकेदार पर कार्रवाई हो
या फिर आपका इलाज में जो खर्च आ रहा है या क्या वो आपको मदद करे? जो हम लोगों को खर्चा आ रहा है वो तो मदद करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम दिलीप पहाड़िया है। और पापा का? पापा का मोसेस पहाड़िया है। अगर हम बात करते हैं जो शख्स को दिखा रहे थे जिससे हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये भी उस बाइक पर सवार थे और शायद यही बाइक चालक थे जो है दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। अगर खास करके इसकी पापा की बात की जाए तो वो मालदह में इलाजरत थे और ये लोग जो है पैसे से बहुत गरीब फैमिली के आदमी है। ये लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अगर उस घटना स्थल की बात की जाए तो जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि जो बोरियो तीन पहाड़ मुख्य पथ पर स्थित धोगोड़ा गांव के समीप जो नाली निर्माण का कार्य चल रहा है और ठेकेदार जो है मेन रोड पर डस्ट को रखा था, जिसके वजह से ये घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लापरवाही ठेकेदार की है और इन लोगों की जो अभी अपना इलाज कराने में जो असक्षम है, इनको मदद उनको करनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार का इन लोगों को मदद नहीं मिलता है तो प्रशासन को जो है उन ठेकेदारों पर, ऐसे लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को तत्काल कुछ मदद भी देना चाहिए। और वहाँ से जो मेन रोड में जो गर्दी रखा हुआ है, जिस प्रकार ये बता रहे थे, उनको अविलंब खाली कराना चाहिए ताकि और अन्य शख्स जो है वहाँ पर सड़क दुर्घटना का शिकार ना हो। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिब।